मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता के अपने पड़ोस में एक पागल रहता है। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दना। किस्मत मेरी वो आदमी गधा निकल गया, मैं जिसके साथ आई थी हस्बैंड समझ कर। वाह वाह वाह। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। वाह वाह वाह। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। अच्छा, अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए, जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलाल तू और आई बला को टाल। वाह वाह वाह, क्या कहना क्या कहना, वाह वाह वाह। अब क्या एक एक के कान में आके बोलूं कि ताली बजाओ? आप सब बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, भगवान कसम प्रणाम करता हूं आप सबको, लेकिन मस्ती के ही साथ सुनना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना दो चार मुझे देखने में ऐसे लग रहा है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। वाह 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 वाह। राजनीति की विसंगति पे व्यंग करने का प्रयास करता हूं, पहला व्यंग दे रहा हूं आपकी नजर में जी, सुनना और आनंद लेना। और भगवान कसम यहाँ के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार के नेताओं की बात कर रहा हूं, सुनना। अच्छा, यहाँ वालों की नहीं कर रहा हूं? नहीं, यहाँ वालों की, मुझे सीधे घर जाना है। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया एक बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा पांचवी बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। क्या खतरनाक सुनते हो आप लोग, वाकई में बड़े समझदार। मैं तो जब यहाँ आया तो आदरणीय महेंद्र सिंह जी मुझसे बोले कि दीपक दनादन तुम कवि हो, ध्यान रखना यहाँ जितने भी श्रोता आते हैं सब समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। फिर थोड़ी देर बाद बोले दीपक दनादन भूल मत जाना तुम कवि हो, यहाँ जितने भी श्रोता आते हैं सब समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। फिर बोले दीपक दनादन भूल तो नहीं गए ना तुम कवि हो, यहाँ जितने श्रोता आते हैं सब समझदार। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि यहाँ सारे श्रोता समझदार हैं या एक आध बेवकूफ़ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर एक कवि को बुलाया जाता है। देखने में आपको मैं प्यार मोहब्बत का कवि लगता हूँगा, लेकिन भगवान कसम प्यार से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, क्योंकि मैंने तो जिससे प्रेम विवाह किया आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस कर रही है। क्या हो गया आजकल का प्रेम? चार पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं, सुनना और आनंद लेना, फिर आज की राजनीति की विसंगति पे व्यंग करता हूं। आजकल का प्रेम क्या हो गया? जी जी। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। वाह 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 वाह। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ। देखो पहली बार मुशायरा पढ़ रहा हूँ मैं, अभी तक कवि सम्मेलन ही पढ़ता आया हूँ, इसलिए मुझे इतना प्यार दे देना कि मुझे आगे भी मुशायरों में जाने की हिम्मत मिल जाए। सुनना, चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियां पारे, ऐसा बेडलक यार के सभी पराई हो गई। वाह वाह वाह। चेहरे पे उदासी लिए, प्यार मोहब्बत आज का, चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियां पारे, ऐसा बेडलक यार के सभी पराई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो गई। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। ये देखिए दीपक जी का दनादन स्टाइल है ये। एक बार और फिर से ऐसे ही ऊर्जा लगाना।
और आदरणीय भाई साहब बैठे हैं राहुल सिंह जी। भाई साहब, आज से 2 साल पहले कवि सम्मेलन था छिंदवाड़ा में। कमलनाथ जी बैठे थे सामने मुख्य अतिथि के रूप में। आयोजक ने मुझसे कहा कि ऐसा कुछ मत सुनाना। मैंने कहा नहीं, मैं तो प्यार मोहब्बत की बात करूंगा। मैंने उनसे ही इजाज़त ली और ये उन्हीं को सुनाया और फिर से आपको सुनाता हूँ। एक बार फिर से मुझे ऐसे ही ऊर्जा देना। आजकल का प्रेम, चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खो जा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई, करके जुगाड़ पाई खुशियाँ पा रहे हैं सब, बेड लक यार के सभी पराई हो गई, झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई, सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो गई। वाह वाह वाह। और ये प्रेम के बाद जब शादी हो जाती है तो आदमी की हालत क्या हो जाती है। अब एक और व्यंग सुनना राजनीति पे और फिर ऐसी ऊर्जा देना। स्वागत। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज वाह, हम वाह। गुजरी कहानी जैसे हो गए। क्या कहना, क्या कहना। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिसरी जवानी वाह, जैसे वाह, हो वाह, गए। वाह। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। वाह 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 वाह। वाकई में आप लोग बड़ा अच्छा सुनते हैं, प्रणाम करता हूं। लेकिन ये हम लोगों की घर में इज्जत नहीं है जितनी आप दे रहे हो। अच्छा, ये अच्छा है। अभी 2 साल 4 साल पहले लॉकडाउन लग गया, हर चीज बंद हो गई, मुशायरे और कवि सम्मेलन भी बंद हो गए। अब रोज रात को कहीं ना कहीं कविता सुनाने की आदत, सुनाए कैसे। एक दिन मेरा दिमाग खराब हो गया, घर में अपने ही आपको आईने के सामने खड़े होकर अपनी कविता जोर जोर से सुनाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपनी धर्मपत्नी को बुलाया। मैंने कहा यार, मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, अगर मज़ेदार लगे तो अभी तक जितने लोग खामोश थे अपनी ताली और ठहाकों से बताना कि मुझे सुनना चाहते हो। मैंने कहा यार, मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता है। वाह 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 वाह। स्थितियां बड़ी गंभीर हो जाती हैं। आप लोग वाकई में अच्छा सुन रहे हैं। लोग मुझे दनादन कहते हैं क्योंकि अपन टनाटन रहते हैं। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। वाह। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। वाह वाह। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। वाह वाह वाह। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वाह वाह वाह। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। वाह 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 वाह। तो हमने तकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। अच्छा। अरे हमने तकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुन टुन सी दमदार दनादन। वाह 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 वाह। हमने तकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुन टुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। वाह 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 वाह। मेरे मामा कहते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है।
अच्छा। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे। फिर क्या हुआ, सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे। अच्छा। अरे सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दिना। वाह 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 वाह। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार दनादन। वाह 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 वाह। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। नहीं, अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। वाह 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 वाह। बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। वाह 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 वाह। पता चला एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ भोपाल में। एक बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। अच्छा। उस कवि का दिमाग खराब, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल, धक्का मैं लगाऊंगा। आप सब लोग समझदार है, कहने की जरूरत नहीं पड़े। कवियों की हालत खराब होती है। कल इटावा गया था कवि सम्मेलन में, भगवान कसम बहुत भीड़ थी भारी। मैंने पूरे 1.5 घंटे कविता सुनाई। 1.5 घंटे कविता सुनाने के बाद जैसे ही मैं मंच से नीचे उतरा, एक सज्जन मिल गए, बोले आप कवि हैं क्या? अच्छा, 1.5 घंटे के बाद? मैंने कहा जी भाई साहब कवि हूँ। और बोले आपके पिताजी? मैंने कहा वो तो मुझसे भी महान कवि। और बोले आपके पिताजी के पिताजी? मैंने कहा उनको तो पद्म श्री मिला। और बोले आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी? मैंने कहा उनको तो ज्ञानपीठ मिला। और बोले आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी? मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बता, पूछना क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ ये बेवकूफ़ी की जड़ गई कहाँ तक। भाई वाह 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 वाह। अच्छा, एक बार जरा सब मिलके जरा जोरदार तालियां बजा के दीपक दनादन जी को जरा सा स्वागत की तालियां बजाई। थोड़ा सा लगे उन्हें कि आपने अच्छे से उन्हें सुना है। स्थितियां गंभीर हो जाती। अच्छा, मेले का कवि सम्मेलन था, 2.5 घंटे शेष थे कवि सम्मेलन होने में। तो वहाँ के जो आयोजक थे मुझसे बोले दीपक भाई कवि सम्मेलन शुरू होने में समय है, चलो आपको घुमा के लाते हैं एक मेला। मेले में गए कवि सम्मेलन में घूमने। वहाँ देखा एक आदमी गधे को लेके खड़ा। उसने गधे के ऊपर शर्त रख दी कि जो इस गधे का सिर बिना हाथ लगाए नामे हिला के दिखाएगा उसको 40,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। हर आदमी ने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। भगवान कसम मैं गया, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने पहली फुर्सत में नामे सिर हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने मुझे 40,000 दिए। बोले मेरे बाप तूने इसके कान में कहा क्या? मैंने कहा कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ इतना ही कहा, कवि हूँ, कविता सुनाऊं। वाह 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 वाह। अच्छा, दूसरा चक्कर लगाया तो पट्टे ने 2 शर्त रख दी, जो इस गधे का सिर पहले हाँ में हिलाएगा फिर ना में हिलाएगा उसको 80,000 रुपये दिए जाएंगे। अच्छा। सबने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर मेरा नंबर आया, मैं गया, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, उसने हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी बार कहा, ना में सिर हिला दिया। उस आदमी ने अपना माथा ठोक लिया, मुझे 80,000 दिए। बोले मेरे बाप अब क्या कहा? मैंने कहा कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ इतना ही कहा, पहचाना, सुनाऊं। वाह 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 भाई, तालियां बजाइए। क्या कहना दीपक जी? वाह 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 वाह। प्रेम की मैं बात कर रहा था। भगवान कसम एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे बोला तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा मैं तेरे लिए कुछ करूं या ना करूं, लेकिन तू मेरे लिए जरूर कुछ कर। बोले क्या? मैंने 4 पंक्तियां उसे समर्पित की। मजा आए तो पूरा तालियों से समर्थन करना, आनंद लेना। मैंने 4 पंक्तियां अपनी पत्नी को दी। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं। चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, मेकअप के बिना आई तो सिर फोड़ दूंगा मैं। वाह 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 वाह।
फिर वो मुझसे बोली, बोरी बली में रुक गई इंग्लैंड समझकर, आहा, बोरी बली में रुक गई इंग्लैंड समझकर, गेंडे की पीठ थपथपाई बैंड समझकर, वाह। किस्मत मेरी वो आदमी गधा निकल गया, आहा। किस्मत मेरी वो आदमी गधा निकल गया, मैं जिसके साथ आई थी हस्बैंड समझकर। वाह वाह वाह। अच्छा, आजकल तो मोबाइल आ गए साहब, व्हाट्सअप आ गए, व्हाट्सअप पे एक से बढ़ के एक इमोजी, आंखों में दिल, माथे पे दिल, होंठों पे दिल, और करके भेज दो, आपका मैसेज पहुंच जाता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब मोबाइल क्या, व्हाट्सअप क्या, मोबाइल कुछ नहीं चलता था। उस समय दौर था प्रेम पत्र का, और एक समय आया कि खून से प्रेम पत्र लिखे जाने लगे। लेकिन जैसे ही खून से प्रेम पत्र लिखे जाने लगे तो क्या होता था, सुनना और आनंद लेना। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को, खून से मैं लिखता था प्यार भरे अरमान निकाल कर। वाह वाह वाह। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को, खून से मैं लिखता था प्यार भरे अरमान निकाल कर। वाह, वाह, वाह। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। वाह। तो सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, आहा। कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। मैंने कहा वीकनेस हो ना जाए मुझे कहीं, इसलिए लिखता था मच्छरों को मार कर। वाह 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 वाह।